हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और खाने में बन रही है आज एकदम सादा सिंपल सी सब्जी, आलू मटर और टमाटर। तो आज ऐसे ही कहने मतलब वहाँ गए थे सुबह, तो वहाँ भी थोड़ा भारी सा खाना हो गया था। तो अब चलो इनकी सादा सिंपल सा कुछ बना लें। एक बार तो दिल कर रहा था कि दाल बना लूँ, फिर दाल से मन हट गया। इनकी चलो आलू मटर बना लेती हूँ। तो सब्जी मैं बना रही हूँ। सब्जी में तो वही डेली में जो मसाले पड़ते हैं वही पड़ेंगे। और हींग, बस एक हींग पड़ेगी, जा फालतू नहीं। अब आ गई है तो हींग डलती है, ख़त्म हो जाएगी तो फिर हींग पड़नी बंद। और क्या कहते हैं, मोंटी गई है दूध लेने और मैं बना रही हूँ सब्जी। सक्षम सो रहा है। और अभी मेरे पास फ़ोन आ गया था मोंटी की फ्रेंड का, मैं उनसे बातें कर रही थी बहुत देर। तो सब्ज़ी बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, और सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ी देर लाइव भी आना है। हम इनकी जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाकर और तड़का वड़का लगाकर, आटा मैंने लगा के रख दिया था, आप लोग देखिए। और आप लोग नहीं कमेंट भी नहीं करते हो। और मेरा बाबू जो है वो अब बिल्कुल ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था आपका बाबू ठीक है, मैं इनकी हाँ ठीक है। और आप लोग कमेंट करें, देखें, अगर कोई कमी है ब्लॉग में तो मुझे प्लीज़ बताया करें। और ये मैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर यही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और सब्ज़ी में तड़का लगाने के बाद देखिए क्या करती हूँ, रोटियाँ सेकूँगी और रोटी बना के फिर देखती हूँ। अब ब्लॉग तो कुछ शूट हो नहीं पाएगा क्योंकि रात हो रही है, 9 बज रहे हैं। आज हमारा खाना लेट बन रहा था, 9 बज रहे थे उस टाइम। और मैंने कि चलो बाद में देखेंगे, अगर ब्लॉग शूट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर सुबह में देखूँगी। और 2 दिन से मेरी बालों की मेहंदी घुरी रखी है, मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ। इसकी बुआ के और अम्मा के तो लग गई है, वो अभी ब्लॉग में नहीं आती हैं। और मेरे और मोंटी के बालों में रह गई है। तो मोंटी तो मना कर रही है क्योंकि उसे 2-3 दिन से बुखार है और सर्दी हो रही है उसे, तो वो मना कर रही है। मैंने कहा चलो मैं लगा लूँगी, कल मैं लगाऊंगी अगर धूप रही तो। पर आज रात में मौसम तो ऐसा हो रहा है जैसे बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, कहीं बारिश ना पड़ जाए। मैंने कहा कहीं मेहंदी पिछली बार भी मेरी मेहंदी ऐसे ही घुरी रह गई थी, 3 दिन मौसम ऐसा रहा था। फिर मैंने वो मेहंदी लगाई नहीं क्योंकि उसमें फिर महक आने लगी थी, अजीब सी बदबू सी। फिर मैंने वो लगाई नहीं थी, वो मुझे फेंकनी ही पड़ी। तो अब मैंने कि अगर मौसम खुलेगा तो मैं मेहंदी जरूर बालों में लगा लूँगी। और आप लोग भी ये सोचोगे पता नहीं ये घोर के रख लेती हैं अपने बालों में, तो लगा के दिखाती नहीं है कभी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि धूप निकले और मैं मेहंदी लगाऊँ। अब ये मैं आलू फोड़ रही हूँ। तो ये आलू पता नहीं है जो लेके आए हम अभी थोड़ी देर पहले ही सब्जी लेकर आए थे। तो ये आलू इतने रवादार हैं कि कुकर में उबलने के लिए रखे थे, बिल्कुल खिल गए थे उसमें, जैसे फूट खिल जाते हैं, कचरिया फूट होते हैं गाँव में, आपने देखे होंगे अगर कोई गाँव से हैं तो ऐसे हो गए थे आलू, बिल्कुल खिले खिले से। और उधर सक्षम के मुझे रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने कि हाँ सक्षम भी उठ गया है, मोंटी भी आ गई थी दूध लेकर, मैं उसे दिखा रही थी। मैंने कि वो कह रही है क्या बना रही हो, हलवा सा। मैंने कि हलवा ना बना रही, आलू फोड़ रही हूँ। और आलू मैंने डाल दिए सब्जी में, और अब सब्जी का काम हो गया ख़त्म। अब देखो मैं क्या करूँगी, खाना ये आटा वाटा जो भी है प्लेट ढककर थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी में, और दूसरी गैस पर रख दूँगी। और फिर चली जाऊँगी मैं अंदर क्योंकि सक्षम, देखती हूँ सक्षम सो रहा है, फिर से उठ गया। और ये देखिए अगर हम बाज़ार जाएं और सक्षम के लिए गाड़ी ना लाएं तो ये तो हो नहीं सकता। जब भी वो मार्केट जाएगा गाड़ी ज़रूर लेकर आएगा। और ये है उसका ट्रक। और एक छपकली लेके आया था, छपकली मुझे कहीं दिखी नहीं थी, मैं नहीं आपको वो भी दिखा देती। और खाना मेरा बन चुका है। खाने में ये सादा सिंपल सी सब्जी है, आलू मटर की, और रोटी और हरी मिर्च। खा लीजिए आप लोग भी। और अब बज रहे हैं रात के 11, क्योंकि लेट खाते हैं खाना तो इसलिए। और मैं किचन में लग रही थी। ये सुबह का ब्लॉग है, सुबह में जो नाश्ता बन रहा है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो सुबह में बन रहे थे मूली के पराठे, और इधर बन रही थी चाय। तो आप लोग भी खा लीजिए मूली के पराठे। तो मूली मुझे जल्दी जल्दी कहने, मतलब सुबह का टाइम जल्दी जल्दी का काम होता है, तो मूली मैंने जल्दी जैसे फ्राई व्राई की थी वैसे ही गरम गरम मैं भर रही थी। तो वो गरम जो होती है ना वो आटे में से निकल रही थी बाहर, और आटा हो गया था टाइट,
सर्दी की वजह से। तो मैं नहा धोकर सुबह के 7:30 बजे मैं बना रही हूँ नाश्ता, मूली के पराठे। आप लोग भी खा लो। और चकले पर भी इतना ज़्यादा आटा चिपक रहा था क्योंकि ये मूली बार बार निकली। इधर मुझसे मोंटी कह रही थी मम्मी क्या बना रही, मैं उससे बातें भी कर रही थी और आपसे बात कर रही हूँ अब। तो वो पूछ रही है और सब्जी, मैंने की सब्जी कुछ नहीं, बस चाय बनाई है। सब्जी आलू मटर की रात की रखी है, अगर चाहिए तो वो खा लो। और फिर मैंने पराठे वराठे बनाकर नाश्ता कर फिर मैंने देखी मेहंदी अपनी। तो मेरी मेहंदी बिल्कुल ऐसी ब्लैक कलर की हो गई है, आप लोग भी देखिए। अब मैं आ गई थी बाहर धूप में और आकर मैंने अपने बालों में मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी। मोंटी से कहा था मोंटी तू लगा दे, बोली मम्मी मेरे बस की ना, तुम अपने आप लगा लो। वो कंबल ओढ़कर अंदर लेटी हुई है और सक्षम गया है स्कूल। और मैं अपने बालों में ऐसे जैसे ज़बरदस्ती मेहंदी अच्छी तरह से रगड़ के लगा रही हूँ। मैंने कि ख़राब ही हो जाएगी अगर आज और ना लगाई तो कल फिर इसमें अजीब सी महक आने लगती है। या तो ये जो सामान पड़ता है मेहंदी में उसकी वजह से आती हो, और ये प्याज व्याज डाल देती हूँ तो इस वजह से भी आ जाती होगी मेहंदी में महक। तो ये देखिए मैं इस तरीक़ा से अपने बालों में, और मैंने हाथों में ग्लव्स कुछ नहीं पहने थे, मैं तो ऐसे ही, इनके कौन से हाथ कहीं दिखावा थोड़ा ही ना हो रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस घर में ही तो हैं। तो मैंने तो भैया ऐसे ही अपने बालों में मेहंदी को लपेट लिया अच्छी तरह से कढ़ाई में से लेकर। ये देखिए मेरे पूरे माथे और फ़ोन में देखकर ही मैं मेहंदी लगा रही थी, कोई शीशा वीसा भी मैंने सामने नहीं रख रखा है। और मैंने खूब अच्छी तरह से बालों में मेहंदी को खूब लपेट कर बैठ के ये जूड़ा लगा लिया पूरा। देखिए मेरे माथा भी गर्दन भी सारे पे मेहंदी फैल गई। और फिर उसके बाद मैं सरवर धोकर 2 घंटे मेहंदी बालों में और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चुनरी है। ये चुनरी मुझे शीतला माता मंदिर से मिली थी जब सक्षम का मुंडन करवाने गए थे। ये पंडित जी ने मुझे दी थी। तो मोंटी कह रही है तुम 1 मिनट के लिए बैठ सकती हो, ना बैठ सकती हो। और ये लहंगा है मोंटी का जो उसने अपनी बहन की शादी में पिछली साल मार्च में शादी हुई थी, उसकी मौसी की लड़की की जब लिया था। और ये है मेरा ब्लाउज़, ये 3 साल पहले का करवा चौथ पे लिया था। अभी तक मैंने इसे एक बार भी पहन के नहीं देखा। साड़ी को भी बस एक ही बार पहना है क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही सूट वूटों को ही लटकाती रहती हूँ। और ये भी ब्लाउज ये कट स्लिप में। और मोंटी अपने लहंगे रख रही है और सरारा। और ये मैं देख रही थी इसमें क्या है, इसमें थे पर्दे और साड़ियों की तय वे लगा के रखूँगी क्योंकि हम कल गए थे तो जल्दी में कोई पिन्नियों में मुझे वो कभी सक्षम के कपड़े ढूंढ रही थी कि अपने कपड़े ढूंढ रही थी, तो ऐसे ही सारे मुझसे ही फैल गए थे, ऐसा नहीं कि किसी और ने फैलाएं। तो मैंने कहा अभी ना ठीक कर दूँगा, ये रड्ड गड्ढ हो जाएंगे तो और फिर ज़्यादा ढूढ़ा ढाड़ी होगी तो ये और बेकार हो जाएंगे, सलवट पड़ जाती है, मुझ जाते हैं कपड़े। तो मैं साड़ियों की तय कर रही हूँ। अभी ये सारी साड़ियाँ जो भी हैं मैं गर्मियों में हल्की हल्की साड़ियों को निकाल कर पहनूँगी। ये साड़ी ब्लाउज में एक जगह रखे दे रही हूँ। और ये जो सूट है पिंक कलर का, ये दिवाली पे लिया था, देखिए कैसा है। दिवाली वाले दिन पहना था। तो जब ब्लॉक ऐसे सूट नहीं कर रहे थे ज़्यादा तो आप लोगों को मैं कुछ भी ना करवा चौथ पे ना दिवाली पे। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, ये बहुत हल्की साड़ी है, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा। मैं बार बार इसकी तह लगाऊंगी और बार बार ये मेरे हाथों से निकल जाती है, पता फिर ऐसे फिसलती है। और इतनी सॉफ्ट साड़ी है, मुझे इसे बांध कर पता भी नहीं पड़ता है कि मैंने साड़ी पहन रखी है। और ऐसे ही मुझे ऐसे ही कपड़े में और ऐसी ही साड़ी अच्छी लगती हैं ज़्यादातर। मैं ऐसी भारी कढ़ाई वढ़ाई की साड़ियाँ ऐसी बहुत कम पसंद करती हूँ। पहली बात तो मैं साड़ी वाड़ी लेती नहीं हूँ, मैं तो जो कहीं से सूट वूट मिल जाते हैं वो पहन लेती हूँ। नहीं ज़्यादातर मैं तो भैया जैसे सादा सिंपल लोग घर में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करने का शौक़ है, ज़्यादा बन ठन के रहने का शौक़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा टाइम पे मिल जाए मैं तो ऐसा ही पहन लेती हूँ और खा लेती हूँ, मेरा तो वो हिसाब किताब है शुरू से ही। और ये है ब्लाउज और ये है दुपट्टा। ये देखिए ये सूट मेरी सासू माँ ने मुझे तीज पे दिया था। ये पाकिस्तानी वहाँ में सूट है, कहने का मतलब पाकिस्तानी जो सूट चल रहे हैं
ये सासू माँ ने तीज पे दिया था। हमारे यहाँ पर जब तीज का व्रत रखा जाता है तो सास बहू के लिए श्रृंगार और सूट के कपड़े देती हैं। तो ये सूट मैं रख रही हूँ, ये मैंने एक बार ही पहना है और ये इसका दुपट्टा है। तो ये जाएगा ड्राई क्लीन के लिए। और ये रेड कलर का दुपट्टा है, लहंगे के ऊपर एक लहंगा है ब्लू कलर का, उसके ऊपर का रेड में दुपट्टा है उसका। और ये है मेरी अब के जो मैंने करवा चौथ पे साड़ी ली थी सिल्क की, ये वो साड़ी है। ये भी बहुत हल्की है, बांधने के बाद इसे भी पता नहीं पड़ता, पर ये बांधने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये भी मैंने एक ही बार पहनी है, और एक बार उस दिन हम कहीं गए थे तब पहन ली थी 15-20 मिनट के लिए। तो साड़ी वाड़ी तो मैं ऐसे ही पहनती हूँ। मैं तो ज़्यादातर ये जो मैंने सूट पहन रखा है आपको वीडियो में दिख रहा होगा, काम के टाइम पे मैं यही सूट लटकाए रहती हूँ, रात हो चाहे दिन हो। मैं इस सूट को धो देती हूँ तो ये देखती रहती हूँ। ये बहुत मुझे ढीला ढीला सा, इसमें ऐसा कौन कहना मतलब ऐसा रहता है आराम सा पहनने के बाद। और मैं ले आई थी ये पर्दे, दिवाली पे जो लाई थी, अब मैंने ये हटा दिए थे क्योंकि ये वाइट कलर के पर्दे हैं तो ये गंदे बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं इनकी चलो इनको भी उठा कर रखे दे रही हूँ। और ये साड़ी भी मेरी सासू माँ ने दी थी, ये ब्लैक कलर की और येलो कलर में, ये बहुत सुंदर है सिल्क में। और ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी ब्लैक कलर की साड़ी, बहुत टाइम हो गया तो मैं बांधती बूनती कुछ हूँ नहीं, पर हाँ समेट समेट के रखती रहती हूँ चीज़ों को। और फिर मैं चली गई थी अंदर। ये एक बैग और रखा था कपड़ों का, जो कल के हमारे कपड़े थे उसमें धुबे हुए रखे थे, तो ये भी मैंने उठाकर अब इसमें रख दिया। और ये मोंटी के हैं, इसमें एक में सरारा है बड़े वाले थैले में, और एक में लहंगा और सरारा बड़े वाले में, और उसमें ही राजपूताना ड्रेस जो छोटी वाली उसमें है। और ये बेड मैंने कर दिया है बंद। और ये देखिए अब आ गई मैं इधर की साइड। तो इधर की साइड आकर देख रहे हो आप, क्योंकि सारे में कल वो वजन तोलने वाली मशीन ढूंढ रही थी, पता ना कहाँ रख के भूल जाती हूँ, रखी तो स्टोर में थी। और ढूंढी पूरा बेड का सामान मैंने इधर की साइड में, ऐसा प्लास्टिक का सामान या ऐसी चीज़ रहती है, उधर की साइड में कपड़े रख, सारे कपड़े हैं जैसे मेरे और सक्षम के मोंटी के, मैं ऐसे रख देती हूँ। और ये मैंने कल सारा सामान तिर बखेरा कर दिया था। मैं उनकी कहाँ गई, और मशीन मिली तो जाकर स्टोर में रखी थी ऊपर स्लिप पे, दिमाग से उतर जाता है बस। और मैंने फिर ये भी थोड़ा सेट कर दिया है, मैंने कि चलो इसे भी थोड़ा सही से लगा दें। अंदर तो कोई बेड में घुस के देखेगा नहीं कि हमने बेड में अंदर फैला रखा है या नहीं, पर अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ सामान इस तरीक़ा से फैला पड़ा रहे। अब ये एक जगह सेट है। ये देखिए ये भी ऐसी साड़ी थी लेने देने की, मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाया। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब चादर ठीक करके तकिया रख के कंबल बिछा कर जाऊँगी बाहर जाकर देखूँगी दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं। तो उन दोनों की मुझे खेलने की और हंसने की आवाज़ आ रही है। और मैंने खाने में बनाई है अब दोपहर में खिचड़ी मूंग की दाल की और मसूर की दाल की, क्योंकि सक्षम को थोड़ा हल्का ही खाना दिया जा रहा है। एक कप थोड़ा बहुत बाहरी खिला दिया, थोड़ा बहुत हल्का है, ऐसे ही बच्चे को कहने मतलब इसे परहेजी ही खाना चल रहा है अभी, इसका ऐसे इतनी ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं दे रहे। और मैं चली गई थी अंदर से तकिया लेके आई हूँ। तकिया लाने के बाद मैं इस पर डाल दूँगी कंबल डालने के बाद मैं बाहर चली जाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय सिया राम। और मिलते हैं आपको कल किसी नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में तो ऐसा कुछ खास नहीं था, जो भी घर का छोटा मोटा काम था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और जो मैंने मेहंदी घोली थी वो आप लोगों को दिखा दी कि हाँ जी मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं और ब्लॉगरों की तरह के मेहंदी घोल दी बस आगे बालों में लगा के आप लोगों को दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भैया जैसे बालों में लगाई जाती है जड़ से मेहंदी, ऐसे ही मैंने तो लगाई थी बालों की जड़ों में ही। और ये देखिए दोनों बहन भाई यहाँ बैठकर मस्ती कर रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए। ये कल ये ट्रक लेके आया, ये गाड़ियाँ ये सारी यहाँ समेट के बैठा है, बाकी की मैंने छुपा दी।